हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है हमारी गौ माता। गाय को हमारे समस्त शास्त्रों एवं पुराणों में माता की संज्ञा दी गई है। एक दृष्टि से देखा जाए तो गाय पर मानव जाति व अन्य जीवों के जीवन का श्रेय आश्रित है, क्योंकि गाय सभी प्रकार के परम कल्याण अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संपादिका है। पुराणों में वर्णन आता है कि गाय इन चारों पुरुषार्थों की दाता है। गाय की सेवा से धर्म का पालन और गाय पालन से अर्थ का संचय और काम का संपादन हो जाता है, तथा गाय की अनन्य सेवा और आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। यही नहीं, गाय समस्त उत्कृष्ट अन्नों के उत्पादन की मूलभूत शक्ति है तथा देवताओं के भक्ष्यभूत हविष्यान और पुरुडाश आदि की भी सर्वोत्कृष्ट मूल उत्पादिका शक्ति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गाय की महिमा के बारे में कहा गया है कि गाय के शरीर में समस्त देवगण निवास करते हैं और गाय के पैरों में समस्त तीर्थों का वास होता है। गाय के गुह्य भाग में श्री लक्ष्मी जी का वास बताया जाता है। गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक जो भी मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है, वो तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है तथा पग पग पर उस व्यक्ति की विजय होती है। जहाँ पर गाय का निवास होता है, उस भूमि की महत्ता तीर्थ भूमि के समान हो जाती है। यदि ऐसी भूमि में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार गाय को सुरभि स्वरूपिणी कहा गया है। गाय माता सभी प्राणियों को दर्शन और स्पर्श द्वारा सर्वथा शुद्ध, निर्मल एवं निष्पाप कर देती है। गाय माता से हमें दूध, दही, घी आदि अमृतमय पदार्थों की प्राप्ति होती है, जिनके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। गौमूत्र में किसी भी स्थिति परिस्थिति से अशुद्ध हुए मानव, वस्तु और स्थान को पूर्ण पवित्र करने की सामर्थ्य होती है। गाय के गोबर का प्रयोग ग्रह शुद्धि, हवन व धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता है। भक्तों, गाय से प्राप्त प्रत्येक वस्तु अमूल्य है। अथर्ववेद ने तो गाय को संपत्तियों का घर कहा है। शास्त्रों के अनुसार गाय की कई प्रजातियां थी, जिनमें कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी और भौमा आदि मुख्य थीं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय सेवा को सर्वोत्तम श्रेय मार्ग कहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय सेवक थे। श्री कृष्ण का बाल्यावस्था से ही गायों के प्रति ममत्व अद्भुत था। जिस दिन से श्री कृष्ण जी ने गाय चराने की सेवा प्रारंभ की थी, उस दिन को आज भी प्रत्येक वर्ष गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। देवराज इंद्र के अभिमान को चूर कर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की स्थापना की, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गायों के लिए हरी भरी दूब और अन्य घास 12 महीने उगे ही रहते थे। द्वापर युग में वृज क्षेत्र में गाय का प्रमुख चरने का स्थान गोवर्धन जी ही थे। आज गोवर्धन पर्वत की श्री गिरिराज जी महाराज के रूप में पूजा उपासना की जाती है। गाय के दूध से अभिषेक होने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण जी को गोविंद और गाय चराने की सेवा के कारण गोपाल कहा जाता है। ये दोनों ही नाम गाय से संबंधित होने के कारण भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। भक्तों, गाय संपूर्ण भारत देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी आज पूजनीय है। मान्यता है कि काऊ कडलिंग अर्थात गाय से गले मिलने पर अनेकों रोगों का उपचार हो जाता है और तुरंत ही तनाव दूर हो जाता है। इसी विषय पर अनेकों काऊ कडलिंग केंद्र विदेशों में प्रचलित हैं, जहां बहुत अधिक फीस देकर लोग गाय से गले मिलकर अपने रोगों से छुटकारा पा रहे हैं और मानसिक तथा शारीरिक तनाव को दूर कर रहे हैं। गाय के दूध और घी की महत्ता के कारण आज देश विदेशों में अनेकों दूध उत्पादन केंद्र भी चलाए जा रहे हैं।
आज भारत में गाय की अनेकों प्रजातियां हैं तथा भक्ति प्रदेश कहे जाने वाले नरसी भक्त के राज्य गुजरात में भी गाय की विभिन्न प्रजातियां हैं, जिनमें मुख्य प्रजातियां कांकरेज, डांगी, गिर और डगरी हैं। इन प्रजातियों में भी सबसे उत्तम प्रजाति गिर गाय की है। कहा जाता है कि गिर गाय का दूध और घी बहुत ही उत्तम होता है। इसमें औषधीय गुण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गुजरात में गिर गाय गिर के जंगलों के आसपास के क्षेत्र तथा जूनागढ़, भावनगर, राजकोट और अमरेली जिलों में भी पाई जाती है। ये जो गौशाला है वो गिर गाय की गौशाला है। गाय को हम माता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मॉडल गौशाला है, आदर्श गौशाला है, उसमें माता का स्थान दिया गया है। गिर गाय बहुत कम सेवा के बाद भी बहुत अधिक दूध देती है। साधारणतया एक गिर गाय एक दिन में 12 से 15 लीटर तक दूध आसानी से दे देती है। बहुत अधिक सेवा करने पर दूध की मात्रा बढ़ जाती है। अपने भारतवर्ष के अंदर जो देसी गाय है उसमें सबसे बड़ा महत्व देसी गायों को इसलिए दिया गया है क्योंकि उनकी जो हम्प है, जिसको हिंदी में हम पीठ कहा करते हैं, उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी रहती है, जो सूर्य प्रकाश के दौरान वो उसमें से मिनरल जो भी है एब्जॉर्ब करके अपने जो भी गौमूत्र, गोबर, दूध, ये सारी चीज़ों में उनको मिक्स करते हैं। जिसके ऊपर खूंद रहती है उसको इंग्लिश के अंदर A2 टाइप का दूध बोलते हैं, मिल्की बोलते हैं, और जिसकी खूंद नहीं होती A1 टाइप का। तो अपने भारत के अंदर ज़्यादातर गाय की, सब गाय की खूंद रहती है, तो उसका दूध A2 प्रकार के होता है और वो उसके अंदर रोग को प्रतिकार करने की ज़्यादा शक्ति रहती है। ऐसा अभी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ऐसे तो हमारे ऋषि मुनि के हिसाब से सदियों पहले वो लोगों ने बता दिया कि आफ्टर मदर मिल्क गिर गाय का दूध सबसे बेस्ट रहता है। ये गौशाला एक तरह से औषधालय भी है, क्योंकि यहाँ गायों का गोबर और मूत्र भी औषधि बनाने में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए गौशाला में एक गोबर प्लांट भी लगाया गया है। ये गोबर जो है इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे किशोरावस्था की गाय है तो उनका क्या है, औषध के रूप में ज़्यादा यूज़ करना मुनासिब है, क्योंकि उसमें जो सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जो भी है लवण जो रहते हैं इनके सौर उसके दौरान, तो वो जो लवण उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़्यादा प्राप्य रहती है, उसमें ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो इनको औषध में यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात रहती है। गोबर, गौमूत्र, तो ये सारी चीज़ जो है अपना यहाँ पर एक गोबर गैस प्लांट बनाया गया है जिसमें इसको यूज़ करते हैं। और एक गाय के अंदर अभी ये उसका जो काव यूरिन होता है वो हम खेडूत को बेचते हैं, तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की तरह से यूज़ होता है। उसका गोबर से हम लोग एक गोबर गैस बनाते हैं, बाकी जो स्लरी से हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। गाय की एक देसी नस्ल जिसे कांकरेज कहते हैं, ये भी देश में प्रचलित है, क्योंकि खेती बाड़ी के प्रयोग से लेकर अपनी ऊंची कदकाठी और दुधारू होने के कारण ये गाय भारतीय लोगों की पसंद है। ये प्रजाति बहुत प्राचीन है। मोहनजोदाड़ो सभ्यता से भी इस गाय का संबंध बताया जाता है। आज ये गाय देश के कई राज्यों में मिल जाती है। पहले ये गुजरात के बनासकांठा जिले के कांकरेज तालुका में पाई गई थी, इसलिए भी इसे कांकरेज कहते हैं। इस नस्ल की गाय की पहचान इसके बड़े बड़े सींगों से की जाती है, जो खुले हुए और थोड़े अंदर की ओर घुमावदार होते हैं। इनकी ऊंचाई भी काफी अधिक होती है और इनके शरीर पर चर्बी भी कम होती है तथा इनकी कमर का कूबड़ भी अधिक होता है, जो अन्य नस्ल की गायों से थोड़ा अधिक होता है। ये कूबड़ देसी गाय में ही पाया जाता है तथा देसी गायों में भी कांकरेज में ही कूबड़ अधिक बड़ा होता है। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है तथा ये दुधारू प्रजाति है। इस नस्ल की गायों का वजन लगभग 300 किलो से लेकर 380 किलोग्राम तक होता है। एक गाय एक दिन में लगभग 10 लीटर तक दूध दे देती है। इनके दूध में फैट 4% होता है। गुजरात में स्थित बहुत से मंदिरों और संस्थाओं के द्वारा गौशालाओं की भी व्यवस्था देखी जाती है, जहां गायों का बहुत ही उचित रूप से संरक्षण व देख-रेख की जाती है। हमारे पास कॉल आया था कि यहाँ पे रोड पे गाय पड़ी हुई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, हम उसको रेस्क्यू करके लेके आए।
4-5 दिन तक सेवा की, फिर 4-5 दिन के बाद गाय देवलोक हो गई। एक गाय जो अभी हम लेके आए हैं उसकी काफ़ी एज हो गई और उसने दूध देना बंद कर दिया था, तो उसका जो मालिक था उसको रोड पे छोड़ दिया था, तो हमने उसको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आए और अभी एक ये यहीं पर है। उनके लिए उत्तम कोटि के चारे से लेकर खुला एवं स्वच्छ वातावरण एवं उनकी चिकित्सा का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। गौशाला में नंदी भी हैं, जो गाय के प्रजनन के समय गायों के साथ छोड़ दिए जाते हैं। ये उत्तम नस्ल के नंदी होते हैं, जो गौशाला में गायों के साथ भी रखे जाते हैं। हम सभी को स्वास्थ्य लाभ और लौकिक तथा पारलौकिक जीवन के उत्थान के लिए गाय का सानिध्य अवश्य करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को गाय माता से संबंधित हमारी ये कार्यक्रम श्रृंखला अच्छी लगी होगी। शीघ्र ही आपसे फिर भेंट होगी। प्रणाम। जय गौ माता। इति शुभम।